नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। स्कूलों में प्रवेशोत्सव के दूसरे चरण में शिक्षक को हाउस होल्ड सर्वे का कार्य अब ऑनलाइन कराना होगा। सभी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसे खोलते ही शिक्षक का नाम, स्टाफ आईडी, पद, मोबाइल नंबर, NIC कोड, स्कूल का नाम, गांव का नाम व कोड सहित अन्य जानकारी भरनी होगी। अधिकारियों के अनुसार सरकारी स्कूल में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवेशोत्सव के दूसरे चरण में ऑफलाइन सर्वे कार्य की सूचना की प्रविष्ट शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं करवाई जाएगी। सभी जानकारी ऐप पर ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके बाद उसमें बच्चों की जानकारी भरनी होगी। इस ऐप का फायदा यह है कि कोई भी शिक्षक घर बैठे या फोन पर पूछकर सर्वे नहीं कर सकेगा। राजसमंद में 17 साल की नाबालिग से रेप केस मामले में जज सुनील कुमार पंचोली ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाडे के अनुसार 25 जून 2019 को पीड़िता के चाचा ने चारबुचा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी भतीजी 22 जून 2019 को अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जिसके साथ उसकी मां भी थी। पीड़िता, उसकी मौसी का लड़का व गांव के 4-5 व्यक्ति मंदिर में दर्शन के लिए जीप लेकर गए थे। पीड़िता की मौसी का लड़का व अन्य लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए ऊपर गए। परिजन जब दर्शन करके नीचे आए तो पीड़िता वहां नहीं मिली। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया। कोर्ट में पीड़िता ने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व आरोपी धर्मू ने गांव में उसके साथ रेप किया था। इसके साथ ही वह फोन पर भी धमकाता था। एक तरफ राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सरकार रिपीट करने के लिए पायलट और गहलोत को आला कमान साथ लाने का प्रयास कर रहा है। सचिन पायलट के बयानों से यह भी लग रहा है कि अब उन्हें गहलोत सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बयानों के साथ ही सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस से जुड़े नेताओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं, जिससे लग भी रहा है कि सचिन पायलट के साथ राजस्थान कांग्रेस से जुड़े नेताओं की चल रही दूरियां अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। दिल्ली में सचिन पायलट पंजाब भवन जाकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिले और काफी देर तक उनसे चर्चा की। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने जब जयपुर में वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर अनशन किया था, तो रंधावा ने उन्हें चेतावनी का पत्र जारी किया था। उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में तल्खी थी और बातचीत भी बंद थी। पाली में अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। गुडायंदला SHO प्रेम प्रकाश ने बताया कि हादसा थाना क्षेत्र के पैनामा व सकड़दा के बीच हुआ। हादसे में पाली जिले के पैरवा निवासी 25 साल के जैताराम दिवासी, जालोर जिले के मोहीवाड़ा निवासी 18 साल के कानाराम दिवासी और पाली के डरी निवासी 18 साल के अमड़ाराम दिवासी की मौत हो गई। तीनों ही पारिवारिक काम से एक साथ जा रहे थे। इस दौरान बस की टक्कर से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 2 बाइक पर 4 जने सामाजिक समारोह में जा रहे थे। रास्ते में मंदिर के दर्शन के लिए रुके। इस दौरान तीनों मृतक दर्शन कर सड़क किनारे खड़े थे और एक युवक मंदिर से आ रहा था। इस दौरान तेज गति से आ रही निजी बस ने इन्हें टक्कर मार दी। प्रदेश में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी GNM वालों के लिए खुशखबरी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति ने GNM प्रशिक्षण पास 305 कर्मचारियों को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नत किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक सुरेश नवल का कहना है कि विभाग कार्मिकों की वर्ष 2021-22, 2022-23 की नियमित तथा 2013-14 से 2020-21 तक DPC कर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति दी है। सिरोही जिले में आबू रोड में नर्सिंग स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पर नाबालिग लड़की को दोस्त कर फंसा लिया। मिलने के बहाने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। अब आरोपी अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मिलने का दबाव बना रहा है। पीड़िता के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती है। शहर के कोसी मोहल्ला निवासी सदाम ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया। अश्लील फोटो भी ले लिए। अब आए दिन कॉल और व्हाट्सएप कॉल कर परेशान कर रहा है। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर मिलने का दबाव बना रहा है। थाना अधिकारी सरोज बैरवा ने बताया आरोपी सदाब मोहम्मद निवासी घोसी मोहल्ला है। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
टोंक जिले के देवली के बॉयडा गणेश मंदिर के समीप बनास नदी से सब्जी बेचने आ रहे पिता पुत्र के साथ मारपीट व अपहरण करने एवं छोड़ने की एवज में फिरौती मांगने का मामला थाने में दर्ज हुआ है। थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि पाडलिया थाना सावर निवासी फौरी देवी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि मेरे पति मोहनलाल मीणा एवं पुत्र दिनेश मीणा सब्जी बेचने का कार्य करते हैं। पति व पुत्र सब्जियों को खेत से तोड़कर नाव के सहारे देवली बेचने के लिए जा रहे थे। इस दौरान बॉयडा गणेश के यहाँ नाव में जब सब्जियां उतारने लगे तो बीसलपुर बांध के ठेकेदार ओवेश, मुन्ना, भूपेंद्र धर्मा, देवली के एजेंसी एरिया निवासी असलम, बिहार निवासी मोटर बोट चालक अपने 3-4 अन्य लोगों के साथ मोटर बोट लेकर यहां पहुंचे और पति मोहनलाल एवं पुत्र दिनेश के साथ मारपीट कर अपहरण कर ले गए। छोड़ने के लिए 51 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू जिले में चूरू बाईपास पर सगीरा सर्किल के पास एक मकान में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने मकान पर दबिश देकर मौके से 3 महिलाओं और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कृष्ण राज जांगीर ने बताया कि सूचना मिली कि चूरू बाईपास पर सगीरा सर्किल के पास नासिर के मकान में देह व्यापार चल रहा है। मौके पर कई महिलाएं व युवक मौजूद हैं। इस पर टीम का गठन कर मौके पर दबिश दी गई। मकान की जांच की तो वहां 3 महिलाएं व 2 युवक अनैतिक गतिविधि में लिप्त मिले, जिन्हें पूछताछ के बाद पीटा एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में संदीप मेघवाल व संदीप है। इसके अलावा 3 महिला भी शामिल है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर में 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घर के बाहर खेलते समय आरोपी पड़ोसी उसे उठा ले गया। खुद के घर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। रोते हुए घर लौटी मासूम ने परिजनों को आप बीती सुनाई। बच्ची से छेड़छाड़ का विरोध करने पहुंचे परिजनों से मारपीट की गई। पूनागोरियन थाने में 32 वर्षीय महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 10 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान दोनों पड़ोसी युवक बहला फुसलाकर बेटी को उठाकर अपने घर ले गए। दोनों आरोपियों ने उसके साथ अश्लील हरकत की। रोते रोते घर पहुंची मासूम ने अपनी मां को आप बीती सुनाई। बच्ची से छेड़छाड़ को लेकर पड़ोसी युवकों का विरोध किया। गलती मानने की जगह आरोपी पड़ोसियों ने अपने 10 से 12 साथियों को बुलाकर परिवार पर हमला कर दिया। मासूम के पिता और मामा को चोट आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले में कार को रिपेयरिंग कर ट्राई लेने गए 2 मिस्त्री की कार को सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पलटी खा गई। कार सवार एक मिस्त्री की मौत हो गई। दूसरा मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मेगा हाईवे गूड़ा मलानी आलपुरा गांव की है। गूड़ा मलानी पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। वही बोलेरो ड्राइवर मौके से भाग गया। पुलिस के अनुसार गूड़ा मलानी उपखंड मुख्यालय के पास पुरखाराम चौधरी निवासी लुणवा जागीर एवं 25 वर्षीय मिस्त्री हरिराम निवासी घड़साना श्री गंगानगर दोनों गैरेज पर मिस्त्री का काम करते थे। एक ऑल्टो कार को ठीक कर दोनों की ट्राई लेने गए थे। इस दौरान मेगा हाईवे आलपुरा गांव में सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी ने कार को टक्कर मार दी। कार पलट गई। कार में सवार हरिराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।